नमस्कार छात्रों, मैं प्रभाकर बिसेन वीवी स्टडी की तरफ से। इससे पहले वाले लेक्चर पे हमने एक कंडीशन पढ़ी थी जिसपे लाइन बोथ प्लेन के पैरेलल थी, और अब नेक्स्ट कंडीशन है जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आपको ये दिख रहा है। देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। लाइन पी क्यू, लाइन का नाम क्या है? पी क्यू। पिछले क्वेश्चन में ये भी थी, ठीक है। लाइन का नाम चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 70 mm लॉन्ग एक पी क्यू लाइन है जिसके फर्स्ट एंड का नाम है P, लास्ट एंड का नाम है Q, और उसकी लंबाई है 70 mm लॉन्ग। इतनी बात समझ में आ गई? ये लाइन है, फर्स्ट एंड P, लास्ट एंड Q, और पूरी इसकी लेंथ है 70 mm। 70 mm मतलब 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट एंड ऑफ पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट मतलब फर्स्ट एंड को हम पॉइंट भी कह सकते हैं, तो इसको ऐसे कर लें। फर्स्ट एंड ऑफ लाइन P इज, पहला एंड P इज 10 mm above the HP। कितना है? above the HP। एंड 15 mm in front of VP। कितना सामने है? 15 mm in front of VP। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा मिटाएंगे। कंडीशन कुछ इस तरीके से लिखी होगी, लाइन इज पैरेलल टू VP and perpendicular to HP। और फिर होगा आगे ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो पहले पॉइंट की पोजीशन क्या दी हुई है? 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP और 10 mm above the HP। लाइन इज पैरेलल टू VP, VP से पैरेलल है लेकिन परपेंडिकुलर टू HP। HP के परपेंडिकुलर मतलब ऐसी होगी। अब हमको फर्स्ट पॉइंट की पोजीशन है कि पहला पॉइंट जो है कितना ऊपर है? 15 mm above the HP और 10 mm इन फ्रंट, 10 mm above the HP और 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है, हथियार उठाते हैं, अपने हथियारों के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जुगाड़, ये है जुगाड़। सबको पता है रेफरेंस लाइन XY है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्यों अबव द HP और इन फ्रंट ऑफ VP? सर जहां पर आ जाता है इसका तात्पर्य यह होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लाइन है 70 mm लॉन्ग, पॉइंट P 10 mm अबव द HP, 10 mm अबव द HP। मान लो यहां पर पोजीशन है 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP आ गए। नेक्स्ट कंडीशन, लाइन इज पैरेलल टू VP, VP के पैरेलल है सर, एंड परपेंडिकुलर टू HP। अभी पैरेलल थी, परपेंडिकुलर कर देते हैं। ये VP के पैरेलल भी है, इसका एक पॉइंट 10 mm अबव द HP है, 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP है और परपेंडिकुलर टू HP भी है। ये होगी आपकी लाइन की पोजीशन। ठीक है, तो सर फ्रंट व्यू कहां बनेगा? फ्रंट व्यू सामने से देखा VP पर बना, रेफरेंस लाइन के कितने ऊपर बना? 10 mm ऊपर बना, और साथ में रेफरेंस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर दिख रहा है। सर क्लियर है? ठीक है, ये फ्रंट व्यू की बात हो गई। टॉप व्यू के लिए क्या करें सर? ऊपर चले जाए, ऊपर से देखें, घुमा दें 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए ये आ गए। आपको क्या दिखेगा? यहाँ सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा, सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट ओवरलैप। देखिए छोटी लाइन, छोटी लाइन, छोटी लाइन, और क्या बचा? पॉइंट बचा। तो हमको नीचे जो 15 mm दिखने वाला है, मतलब इन फ्रंट ऑफ VP जो XY लाइन के नीचे बनता है, वो इस लाइन का प्रोजेक्शन क्या बनेगा? एक पॉइंट के रूप में दिखाई देगा। मतलब दोनों पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, हमें एक ही पॉइंट पर दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, चलें कार्यवाही शुरू करते हैं, प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे छात्रों, पुराने लेक्चर को आप देखें, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अगर आप पहला लेक्चर ये देख रहे हैं तो आपसे विशेष निवेदन है, बार बार आप पिछले लेक्चर पे जाएं, लेक्चर को अच्छे से भली भांति समझने की कोशिश करें। रेफरेंस लाइन, सर ने क्या किया है? रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी है। सर आपने हमें बताया था इसका नाम है XY। ठीक है, लाइन परपेंडिकुलर टू HP थी। हमने क्या किया? कितने ऊपर? सबसे पहले पॉइंट A की पोजीशन जो दिया हुआ है, अभी यहाँ पर P की हो रही P, तो पहले पॉइंट की पोजीशन को फिक्स करेंगे, बाकी सारी चीजें बाद में समझेंगे सर। 10 mm अबव द HP, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अबव द HP जब भी आता है
तो वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है। ठीक है, 10 mm मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दूंगा, प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा और इसका एक पॉइंट लगा दूंगा। सेम नीचे कितना है भैया, इन फ्रंट ऑफ पीपी 15 है सर, तो नीचे कितना चला जाएगा 15, तो यहां से लूंगा मैं 15, ये ले लिया मैंने 15, यहां भी पॉइंट लगा दिया। ठीक है, यहां भी पॉइंट लगा दिया। सर फ्रंट व्यू की बात हो रही थी, अबव एचपी जब बनता है हम उसको डेज से डिनोट कर देते हैं। सर किससे कर देते हैं, डेज से। तो ये पॉइंट पी है, बार बार ए आ जा रहा है। ठीक है, पॉइंट क्या है, पी है, पी डेज से डिनोट कर देंगे क्योंकि फ्रंट व्यू है। और यहां पर जो पॉइंट होगा आपका वो हो जाएगा क्या, ओनली पी, ओनली पी। क्यों, क्योंकि टॉप व्यू को हम विदाउट डेज दिखाते हैं। ठीक है सर, लाइन कितनी लंबी है, 70 mm लॉन्ग। तो ये तो फ्रंट व्यू की बात हो गई किसके, पॉइंट पी की। टॉप व्यू की बात हो गई पॉइंट पी की। अब क्यू का क्या करें, तो हमने देखा था बिल्कुल सीधी लाइन थी, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट 70 mm अबव दिखेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू एक्स वाई दिखेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और एक 70 mm लॉन्ग लाइन यहां से सीधी खींच देंगे, बिल्कुल सीधी। हो सकता है मेरी लाइन आपको तिरछी दिख रही हो, लेकिन ड्राइंग सीट में आपको बिल्कुल सीधी बनानी है। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा बड़ा है, तकलीफ हो जाती है। इसको बोलेंगे हम क्यू डेज। क्या बोलेंगे, क्यू डेज। सर ये तो फ्रंट व्यू बन गया आपका, टॉप व्यू कहाँ बना, पहला पॉइंट तो दिख गया, दूसरा कहाँ गया। तो जब हम टॉप से देखेंगे परपेंडिकुलर लाइन को तो एक ही पॉइंट पे हमको दोनों पॉइंट दिखेंगे लाइन के। तो यहीं पर क्या बन जाएगा आपका, क्यू भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। ये हो गया आपका टॉप व्यू, ये हो गया आपका टॉप व्यू। ठीक है, अब हमारा क्या डायमेंशन शो करने हमको, हम पी पॉइंट पर गए और कुछ इस तरीके से बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ठीक है, दो तरीके हैं इसके, पहला तरीका सर ने आपको दिखाया, दूसरा तरीका भी दिखा दे रहा है। ठीक है, सेट स्क्वायर की सहायता से आप चाहें तो इस तरीके से खींचे लाइन, देखिए बिल्कुल यहां पर सेट करेंगे हम इसको और यहां से लाइन खींच देंगे, सीधी लाइन। सेम इसको आप उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नहीं होगा, आपका हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लें, ये बिल्कुल 90 डिग्री आपकी लाइन आ गई। दोनों को आपस में मिलाएंगे, पैरेलल टू पी क्यू, पैरेलल टू पी क्यू, ये लाइन मिला दी। यहां हम एरो बना देंगे। एरो बनाने के बाद सबको पता था कितनी दूरी है भैया इसकी, 70 mm। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, 70 mm। क्लियर है। अब दूसरा डायमेंशन हमको किसके दिखाने, पॉइंट के, कितने अबव था, कितने इन फ्रंट था। देखे यहां से आपने पतली सी लाइन खींची, इसी को आगे बढ़ा लें, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एरो बनाएंगे, कितना अबव, 10 mm अबव। तो यहां पर जो आने वाला है वो आने वाला है क्या, 10 mm। और ये कितना है, इन फ्रंट ऑफ वीपी, नीचे बनता है एक्स वाई लाइन के टॉप व्यू के लिए। देखिए इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना है, 15 mm। तो आप यहां पर लिख दें क्या, 15 mm। ये आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, 70 mm लॉन्ग लाइन। देखते हैं क्या ये सही बनी है या फिर मजाक हुआ है। ठीक है, समझने की कोशिश करें। हथियार ले आते हैं अपने। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात थी सर, पी क्यू थी 70 mm लॉन्ग लाइन, फर्स्ट एंड पी 10 mm above the HP, 15 mm in front of VP, line parallel to VP and perpendicular to HP। यही पोजीशन है। 10 mm ऊपर दिखेगा P पॉइंट, 70 mm ऊपर, उससे 70 mm ऊपर क्या पहुंच जाएगा, Q पॉइंट, जो कि पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से 10 mm above से स्टार्ट होगा, ये बन गया। टॉप व्यू सर, ऊपर से जाकर के देखा, हमको दोनों पॉइंट एक ही जगह दिखेंगे। कितने, इन फ्रंट ऑफ VP कितना था, 15, एक्स वाई लाइन के 15 नीचे, टॉप व्यू बन गया। धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, मैं प्रभाकर बिसेन वीवी स्टडी की तरफ से हथियार लेकर के दोबारा हाजिर हैं। क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर। अब 15 mm लॉन्ग लाइन ए बी, अब 15 mm लॉन्ग लाइन ए बी
देखिए इससे पहले जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो क्या थी, परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, उससे पहले पैरेलल टू बोथ। अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। अब 15 mm लॉन्ग लाइन, लंबाई कितनी भैया लाइन की 15 mm, लाइन का नाम क्या है AB, इज पैरेलल टू VP। ठीक है सर, चलते हैं इसके हिसाब से ही चलते हैं, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा करते हैं। पेंसिल ये है 50 mm लॉन्ग। अच्छा सर ये पिछली बार 70 थी, इस बार 55 हो गई। ठीक है भाई, मान रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। कितनी है, 55 mm लॉन्ग लाइन है जिसका एक एंड है A, अनदर एंड है B, एक एंड है A, अनदर एंड है B, और ये पैरेलल टू VP है। ठीक है सर, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, कहीं भी पैरेलल टू VP हो गई। ठीक है, एंड 45 डिग्री इंक्लाइंड विथ HP, HP से इंक्लिनेशन है, पैरेलल टू VP है, HP से इंक्लिनेशन है। ये जो इंक्लिनेशन बन रहा है कितना है, 45 अंश का है, 45 डिग्री का है। ठीक है, इट्स पॉइंट A इज 10 mm अबोव द HP, HP से कितना ऊपर है, 10 mm, एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP, VP से कितना सामने है, 10 mm। कुछ इस तरीके की पोजीशन बन रही होगी। क्लियर है, देखें क्लियर है, कुछ इस तरीके की पोजीशन बन रही होगी। तो सर फ्रंट व्यू की बात करेंगे, पॉइंट A दिखेगा हमको कितना ऊपर, 10 mm ऊपर, और कितने डिग्री का इंक्लिनेशन, 45 डिग्री का। कहाँ, VP पर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो इंक्लिनेशन होता है वो होता है वर्टिकल प्लेन पर दिखता है और XY लाइन के ऊपर बनता है। ठीक है, अब सर फ्रंट व्यू हो गया। टॉप व्यू की बात करें, 10 mm सामने दिखेगी, पैरेलल टू VP है, तो क्या यहां से इंक्लिनेशन दिखेगा, नहीं, पैरेलल टू XY लाइन ही दिखेगा। इसकी छाया कुछ इस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से बनने वाली बनेगी। क्लियर है, कुछ इस तरीके से बन करके आएगी। लाइन आपको थोड़ी सी छोटी छोटी दिखेगी, XY लाइन के नीचे दिखेगी, और पैरेलल टू XY लाइन दिखेगी। क्लियर, चलो डायग्राम बनाते हैं। हो, तो हमने क्या किया, रेफरेंस लाइन XY, सबसे पहले प्रोजेक्शन जब भी बनाएंगे सर, आपने हमको पहले ही बताया हुआ है, क्या बताया है, कि रेफरेंस लाइन XY खींच देंगे। रेफरेंस लाइन XY बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये आपने रेफरेंस लाइन XY खींच दी, कितनी खींच दी सर, स्वेच्छा के अनुसार, हमारी मर्जी के हिसाब से हमने खींच दी। पिताजी की ज़मीन है, कितना भी खींच सकते हो, पर इतना भी मत खींचना कि आपको दूसरी ड्राइंग सीट मांगनी पड़ जाए एग्ज़ाम पे। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग सीट एक ही मिलेगी आपको, सप्लीमेंट्री नाम की चीज़ नहीं होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है, अब पॉइंट ए की पोजीशन, सबसे पहले हमको अगर कोई पॉइंट दिया तो पॉइंट की पोजीशन फिक्स करेंगे सर। पैरेलल टू VP, इंक्लाइन टू HP, ये बाद में देखते हैं, पहले पॉइंट। तो बोले पॉइंट ए की पोजीशन दी हुई है 10 mm सामने और 10 mm ऊपर, 10 mm सामने और 10 mm ऊपर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर जब भी 10 mm अबव द HP बोलता है तो हम क्या करते हैं, 10 mm ऊपर ले लेते हैं। कहाँ से, XY लाइन से। तो हमने क्या किया, स्केल को रखा बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर टू XY लाइन, 10 mm ऊपर गए। ये हो गया सर पहला पॉइंट फ्रंट व्यू का। ए पॉइंट का ही टॉप व्यू के लिए पोजीशन दी है, मतलब इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब कि इन फ्रंट ऑफ VP 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया हॉरिजॉन्टल प्लेन ने, नीचे पहुंच गया कितना, 10 mm। सर ये हो गया हमारा पॉइंट A डेस, और ये हो गया पॉइंट A। ए पॉइंट की पोजीशन दी थी, जितना जितना हमको बोला था उतना काम हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। पहला काम है आपका लोकस ड्रॉ करना हर पॉइंट से। पहला काम है लोकस ड्रॉ करना। जब भी इंक्लिनेशन वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, सबसे पहले काम ये कर लेंगे कि पॉइंट हमको जो भी मिल रहे हैं, एंड पॉइंट हो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट हो, इनसे हम लोकस ड्रॉ कर देंगे। ये भैया लोकस ड्रॉ कर दी सर ने। कितनी ड्रॉ करेंगे सर, कितनी लंबी ले जाएंगे, अपनी इच्छा के अनुसार, जितनी मर्जी हो। ठीक है, बस ध्यान रखें दूसरी कॉपी, दूसरी सीट की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब अगली कंडीशन पे पहुंचते हैं। तो सर ने हमको बड़े ही अच्छे से ये बताया कि सर लाइन के पहले पॉइंट की पोजीशन तो हमने फिक्स कर ली, अब क्या करें,
तो सर ने बोला था पैरेलल टू वीपी और इंक्लाइंड विथ एचपी, इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री का। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अगर मैंने इस पॉइंट से यहाँ से लोकस ड्रॉ की है तो ये वाला एंगल कितना बन रहा होगा 45, और लाइन कितनी लंबी दिख रही होगी 55। क्लियर है। तो फ्रंट व्यू में हमने क्या किया, देखिए सर जितने बारीकी से, जितने जुगाड़ और हथियारों के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अगर बहुत अच्छे से ध्यान लगाया तो वादा है मेरा कि इससे अच्छी ड्राइंग आपको कहीं और समझ में आने वाली नहीं है। फिर पानी लेना, ऐसे नाक डुबा के देखना क्या होता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, अब लेंगे भैया चांदा। चांदा बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। ठीक है, देसी भाषा में चांदा, क्योंकि स्कूल में गुरुजी ने हमको यही बताया था ना, चांदा चांदा ही है भैया। प्रोटेक्टर ले लिया और पॉइंट, मिडिल पॉइंट सेट करने के बाद बिल्कुल सीधी लाइन पर 45 डिग्री पर मैंने एक निशान लगाया। 45 डिग्री पर एक निशान लगा दिया और पॉइंट ए से होती हुई मैंने क्या करी, एक लाइन खींच दी। ये लाइन खींच दी। ठीक है, ये एक लाइन खींचेंगे जो बिल्कुल लाइट खींचेंगे अभी, बाकी हम इसको नापते हैं। लग रहे हैं बिल्कुल हम मिस्त्री बढ़ाई की तरह। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ड्राइंग भैया, ड्राइंग नहीं बनेगी, मेजरमेंट नहीं बनेगा। देखिए वो सारे लोग पेंसिल इसलिए ऐसे रखते हैं कि बोले फटाक से निकाला सर, इतनी सारी चीज़ें हाथ पे है। आप तो कहीं से भी ऐसे निकाल लो और हथियार इधर फंसा लो, कैंची इधर फंसा लो, आप यहाँ रख लो बाकी चीज़ें। ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो अब क्या करना है, हमको निकाल देते हैं। क्या करना है, 55 mm लॉन्ग है सर, तो ए पॉइंट यहाँ है, तो बी पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, 55 पर होगा। मैंने 55 यहाँ से नापा और एक लाइन खींच दी। एक लाइन, यानी जो मुझे पॉइंट मिल रहा है 55 पर, ये पॉइंट का नाम है क्या, बी डेस। क्या है, बी डेस नाम है। और यही मेरा दूसरे पॉइंट का फ्रंट व्यू है। ये जो आपका कोण बन रहा है कितना है, 45 डिग्री है। बात समझ में आ रही है मित्रों? देखें सर, 45 का एंगल था, 10 mm अबो था, 10 mm अबो गया हूँ, 45 पे बनाया हूँ, प्रोजेक्शन बिल्कुल सही बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब हमको चाहिए उसका टॉप व्यू। क्या चाहिए, टॉप व्यू। ये लाइन थी आपकी 45 डिग्री पर इंक्लाइन। पहले प्रोजेक्शन नीचे मिल चुका है मुझे, टॉप व्यू। दूसरे पॉइंट से प्रोजेक्शन डालूंगा और जहां से एक ही लोकस गई थी वहीं पर मुझे बी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, पैरेलल टू वीपी। देखिए यहां से हमने प्रोजेक्शन डाला, ये प्रोजेक्शन डाला, कहां तक लेकर आए, ए के पॉइंट तक लेकर के आए। जहां पर क्रॉस किया वहां पर मुझे पॉइंट बी मिल गया, और जो पॉइंट बी मिला है उससे मैं पॉइंट ए को मिला दूंगा। यही क्या होगा, मेरा टॉप व्यू होगा। और ये क्या निर्माण किया था हमने, फ्रंट व्यू का निर्माण किया था हमने। बात समझ में आ रही है? देखिए इतनी आसान भाषा में और इतने अच्छे तरीके से आपको अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप पिछले लेक्चर पर पहुंच जाएं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलें, सारी चीजें समझ में आएंगी। एक बार फिर से हथियारों के साथ समझते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट सर, पहला पॉइंट 10 mm सामने, 10 mm अबो, 10 mm ऊपर, 10 mm सामने, और ये पैरेलल टू वीपी है, 45 का एंगल बना रही है। देखिए 10 mm बन गया। इसके बाद में सामने आए सर, कुछ इस तरीके से दिखेगी, एक्स वाई के बिल्कुल पैरेलल दिखेगी, ये बन गई। छोटी दिखेगी ट्रू लेंथ से, जितनी उसकी लंबाई उससे छोटी दिखेगी, दिख गई। ठीक है, चल अब आती है बारी किसकी, डायमेंशंस करने की। डायमेंशंस दिखा दें भैया सारे लोग, क्या डायमेंशंस बन रहे हैं इनके, कैसे दिखाएंगे। इंक्लाइंड लाइन वाला डायमेंशंस नहीं हुआ था। क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं ताकि ड्राइंग आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आपके तरीके अपने हिसाब से आजमा लेना। आप ड्रॉप्टर की मदद ले सकते हैं। यहां पर सीधे कुछ इस तरीके से एक लाइन खींचूंगा पहले पॉइंट से, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। फ्रंट व्यू हो या ट्रू लेंथ हो, जिसका हम डायमेंशन दिखा रहे हैं उस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एंड पॉइंट से।
ठीक उसी तरीके से यहाँ से भी मैं परपेंडिकुलर ले लूँगा। देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर। अब क्या करना है सर, इन दोनों लाइन को हमको मिला देना। कैसे? पैरेलल टू दिस लाइन, जिस लाइन का डायमेंशन दिखा रहे हैं उस लाइन के बिल्कुल पैरेलल, ये मिल गया। ठीक है, अब क्या किए, एरो बनाया। एरो बनने के बाद में कितना था 55, हम यहां लिख देंगे 55 mm। ये हमने फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया, डायमेंशंस कर दिए। दूसरा काम बच रहा है, इसको सीधे आगे तक आने दें। यहाँ से हमको डायमेंशंस दिखाने हैं कि भैया कितने ऊपर था, कितने सामने था, इन फ्रंट ऑफ वीपी और अबव द एचपी, इनको भी दिखाना है। ऊपर अबव द एचपी मतलब कितना है 10 mm, यहाँ दिखा देंगे हम 10 mm, 10 mm दिखा दिया। कितना सामने था सर, सामने भी 10 ही था। बोले ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं 10 mm। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट ड्राइंग बन गई। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ की तरह दिखेगा। अभी ट्रू लेंथ कैसे बनती है क्या है, नेक्स्ट 9 नंबर वाले क्वेश्चन पे जब हम पहुंचेंगे तो सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देख ले आपका डायग्राम बन चुका है। सामने से देखा पूरी लेंथ दिखी, ऊपर से देखा छोटी लेंथ दिख रही, जो लाइन है उससे छोटी, कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम किस तरीके से देख रहे हैं। फ्रंट से देख रहे हैं तो कैसा व्यू बन रहा है, ऊपर से जाकर के देख रहे हैं टॉप से तो कैसा व्यू बन रहा है। इसी का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। माइंड पे आपको इमेजिनेशन करना है, क्वेश्चन की वर्डिंग को पकड़ना है और आगे बढ़ जाना है। प्रोसेसिंग हम क्वेश्चन के हिसाब से धीरे धीरे आगे अपने आप को डेवलप करते जाएंगे, इम्प्रूवमेंट अपने आप में लाते जाएंगे, सारी चीज़ें बनने लगेंगी। ठीक है, तो नज़रिया यहाँ से, माइंड आंखें बंद करके ड्राइंग बनती है। आंखें बंद किया, माइंड में डायग्राम को इमेज किया और आपने ड्राइंग बोर्ड पर या सीट पर बना ली। तो इसलिए नजरें जो बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। ऐसे करके हमको पढ़ लेना है। फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, टॉप व्यू कैसे बनेगा, पुराने कॉन्सेप्ट क्या, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे। नमस्कार छात्रों, मैं आपका अपना प्रभाकर बिसेन। जो भी लेक्चर आप अभी तक आप देख रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म है वीवी स्टडी। वीवी एजुकेशनल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बुक्स या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और किसी भी टाइप की एजुकेशनल सर्विस आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बुक्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी चीज़ें आपको होम डिलीवरी की सुविधा हम देते हैं। ठीक है, वीवी स्टडी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। वीवी करें, अंडरस्कोप करें, स्टडी करें, इंस्टाग्राम पे जाएं, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ में प्ले स्टोर पर आपको वीवी स्टडी का एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जाएं, आप उसको एनरोल करें और वहाँ से आप पाएंगे कि आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट के आपको लेक्चर देखने हो वहाँ से बेहतरीन तरीके से और सारे के सारे लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से मैं प्रभाकर बिसेन वीवी स्टडी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।